जम्मू के सांबा में आतंकी हमले में शहीद होने वाले में चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह का आज अंतिम संस्कार हो रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह के पिता मेजर परमजीत सिंह भी सेना से रिटायर हुए हैं और रिटायर्ड मेजर परमजीत सिंह को पिता होने के नाते बेटे की मौत का दुख तो है, लेकिन फौजी होने के नाते उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। वहीं शहीद विक्रमजीत की मां का रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ के रहने वाले थे लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह, जो कि जम्मू में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जहां पर सेना के अधिकारियों के साथ साथ विक्रमजीत सिंह का पूरा परिवार और आसपास कई सारे लोग वहां मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल ही जम्मू में आतंकियों ने जिस तरीके से हमला किया था, पहले पुलिस थाने पर, उसके बाद सांबा में सेना के कैंप पर हमला किया था, उसमें 4 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह भी थे। 34 साल के विक्रमजीत सिंह जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले थे। उनके पिता भी सेना में ही थे, मेजर परमजीत सिंह। उनको अपने बेटे को खोने का दुख है, लेकिन साथ ही उनको गर्व भी है कि उनका बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है, देश के लिए शहीद हुआ है। लेकिन विक्रमजीत सिंह की मां की आंखें रो रो कर बिल्कुल पूरी तरह से सूज चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रही हैं ये तस्वीरें, जहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल, शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कल शाम ही शहीद विक्रमजीत सिंह का शव चंडीगढ़ लाया गया था जम्मू से। हमारे साथ सलील खन्ना हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। सलील, सैन्य अधिकारियों के अलावा वहां पर और कौन कौन लोग मौजूद हैं? सलील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलील, लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह के अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। पीछे हो जाओ भाई साहब, एक मिनट पीछे हो जाओ। पीछे हो जाओ भाई साहब, एक मिनट पीछे हो जाओ। पूरा देश शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह को सलाम कर रहा है। उनके पिता का भी कहना है कि बेटा चला गया है, हर पिता को दुख होता है, लेकिन मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है, देश के लिए शहीद हुआ है, इसका मुझे फख्र है और गर्व है। और वो हमेशा, उनका कहना है कि उनका बेटा बहुत जांबाज था, सेना में जाने की उसकी मुराद थी और वो मुराद भी पूरी हुई, और वो सेना में पूरी जाबाजी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहा था। हमारे साथ सलील खन्ना जुड़ चुके हैं इस वक्त। सलील, क्या अंतिम संस्कार पूरा हो चुका है? कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद हैं सैन्य अधिकारियों के अलावा? पीछे हो जाओ भाई साहब, एक मिनट पीछे हो जाओ। सलील, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 सलील, क्या अंतिम संस्कार शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह का पूरा हो चुका है? सैन्य अधिकारियों के अलावा वहां पर कौन कौन से लोग मौजूद हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, लेफ्टिनेंट कर्नल लेट विक्रमजीत सिंह जी का जो अंतिम विदाई थी, वो काफी यहाँ पर पूरे चंडीगढ़ के लोग मौजूद थे। उनको सैनिक सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम विदाई दी गई। यहाँ पर जो सैनिक थे वो बहुत भारी मात्रा में पहुंचे हुए थे, और इसके साथ ही कई राजनीतिक जो हस्तियां थी वो भी पहुंची हुई थी। पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और पूर्व चंडीगढ़ के सांसद सत्यपाल जैन और पंजाब के भाजपा के प्रधान कमल शर्मा और कई मंत्री यहाँ पर उनको विदाई देने के लिए पहुंचे हुए थे। और चंडीगढ़ के आम जनता भी यहाँ पर सम्मान देने के लिए और अंतिम विदाई देने के लिए लेट लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत को पहुंचे हुए थे। भारी मात्रा में लोग थे, और पुलिस और जो फौज के लोग थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में। जी सलील, बताया जा रहा है कि विक्रमजीत सिंह के परिवार में माता पिता के अलावा उनकी पत्नी और एक छोटी 8 साल की बच्ची है। क्या कहना है विक्रमजीत सिंह की मां का और उनकी पत्नी का? जी, इस
समय जब उनको अंतिम विदाई दी जा रही थी तो उस समय बहुत ही गमगीन माहौल था, लेकिन जब उनके परिवार वालों लोगों से बात हुई है, उनकी पत्नी से जो बात हुई है या उनकी माँ से जो बात हुई है, उनके पिताजी से जो बात हुई है, उनका कहना था कि जो विक्रम था वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे और विक्रम बहुत ज्यादा केयरिंग था। और पिछले ही हफ्ते जब छुट्टी में यहाँ पर अपने परिवार से मिलना था, अपनी बहन से मिलना था, लेकिन ये अचानक इस तरह का हादसा हो गया जिसको लेकर उनकी पत्नी भी बहुत ज्यादा गमगीन थी और उनकी छोटी 8 साल की बच्ची तो इतनी ज्यादा रो रही थी कि उसको चुप कराना बहुत मुश्किल हो रहा था। शुक्रिया सलील इस पूरी जानकारी के लिए। तो जहां मौत के खौफ से बढ़कर दिलों में देशभक्ति का जज्बा हो, जहां देश की आन बान और शान की खातिर जान लुटाने वाले सरपरस्त जाबाजों की कमी ना हो, जहां सरहदों की हिफाजत का जिम्मा सूरवीरों के कंधों पर हो, जी हां, हिंदुस्तान की सरजमी अगर आज महफूज है तो सरहद पर तैनात उन जाबाजों की बदौलत जिनके लिए देशभक्ति का जज्बा मौत के खौफ से कहीं बढ़कर है। और ऐसे ही एक जाबाज शहीद का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह की यादें अब हमेशा के लिए तस्वीरों में ही सिमट कर रह गई हैं। जहां पूरा देश विक्रमजीत सिंह की शहादत को सलाम कर रहा है, वहीं इस जाबाज शहीद का परिवार मातम में डूबा है। चंडीगढ़ का जाबाज सरहद पर दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गया। विक्रमजीत की मां का तो रो रो कर बेहद ही बुरा हाल है। बेटे के गम में सुध-बुध गंवा चुकी इस मां को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि इसका जाबाज बेटा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। विक्रमजीत की मां का तो रो रो कर बुरा हाल है ही, परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदार भी सूरवीर की सरहद पर शहीद हो जाने की खबर से आहत हैं। गमगीन है, गम में डूबा हुआ पूरा परिवार है। खासकर उनकी माताजी तो बहुत बुरी तरह अपने बच्चे को याद करके रो रही हैं। अभी तो उनके माताजी और पिताजी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन दोनों बहुत ज्यादा बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। बताया जा रहा है कि जब हथियारबंद दहशतगर्दों ने सांबा में मौजूद सेना के कैंप पर हमला बोला, तब आतंकियों के नापाक मंसूबों के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनने की दिलेरी लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह ने ही दिखाई थी। कायरों की तरह पीठ दिखाने के बजाय विक्रमजीत का फौलादी सीना आतंकियों की बंदूक के सामने था और कुछ इसी तरह से आतंकियों से लोहा लेते हुए हिंदुस्तान का ये जाबाज दहशतगर्दों की गोली का शिकार होकर देश के लिए शहीद हो गया। और अब न सिर्फ विक्रमजीत का परिवार, न केवल विक्रमजीत का पूरा शहर चंडीगढ़, बल्कि पूरा हिंदुस्तान लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत की शहादत को सलाम कर रहा है। सलील खन्ना, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। तो कल आतंकी हमले में शहीद हुए हिंदुस्तान के जाबाज शहीदों की शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी सांबा के सेना कैंप पर हुए हमले के दौरान घायल हुए सैनिकों का अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना और हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। आपको बता दें कि कल जम्मू के सांबा में पहले कठुआ में पुलिस थाने पर हमला हुआ, उसके बाद सांबा में सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। हालांकि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और तीनों आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराया, लेकिन 10 जवान, जिसमें पुलिस के जवान भी शामिल हैं, वो शहीद हो गए।
सम्मान, ये सलामी और ये श्रद्धांजलि है उन जाबाज जवानों को जिन्होंने हिंदुस्तान की हिफाजत में दहशतगर्दों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों पर नकेल कसने के लिए सेना के जवान इंद्र सिंह के अलावा हिंदुस्तानी सैनिकों ने कल जम्मू के सांबा में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के दौरान दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया था। हथियारबंद दहशतगर्द सांबा में मौजूद हमारी सेना के कैंप को नेस्तनाबूद करने के नापाक इरादों के साथ दाखिल हुए थे। इससे पहले कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होते, हमला करने आए तीनों आतंकियों को 8 घंटे चली मुठभेड़ के बाद धराशायी कर उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया था। लेकिन अफसोस, इस दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल विजय सिंह समेत हिंदुस्तानी सेना के 4 जवान भी शहीद हो गए। इन्हीं शहीदों में से एक राजस्थान के झुंझुनू के इंद्र सिंह भी शामिल थे। तिरंगे में लिपटे इंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को सेना के तमाम अधिकारियों सहित सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला उन परिवारों से भी मिले जिनके जांबाज सपूतों ने मातृभूमि की हिफाजत में हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला आतंकी हमले में घायल हुए जवानों से भी मिले और उनका हालचाल भी जानने के लिए हीरानगर के अस्पताल पहुंचे। जाहिर है, दहशतगर्द आतंकियों की तिकड़ी ने जिन खतरनाक मंसूबों के साथ सेना के कैंप पर हमला बोला था, अगर आतंकी अपने इरादों में कामयाब हो जाते तो अंजाम कितना खौफनाक होता, इसका अंदाजा तक लगाने से रूह कांप जाती है। लेकिन हिंदुस्तानी सरहद के निगहबान जांबाजों ने आतंकियों के हर मंसूबे को मुंह तोड़ जवाब दिया और आखिर अंजाम वही हुआ जिसकी उम्मीद सिर्फ जांबाजों से ही की जा सकती है। तीनों हथियारबंद आतंकियों को भारतीय सेना के जवानों ने वक्त रहते धराशायी कर आतंकियों की बेहद ही खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया।